चले जी, माइनिंग से काफी ज्यादा लोग परेशान हो रहे थे। लोगों के मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। आप सब लोगों ने देखा कि पिछले कुछ महीनों में जो है वो त्रासदी हुई थी, लेकिन लोगों को माइनिंग के लिए जो है वो काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अब खुशी की बात है कि अब माइनिंग शुरू हो गई है और देख सकते हैं आप कितने ज्यादा लोग जो है वो बेरोजगार हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि ये अंजी खड्ड है, इसमें अभी मैं देखूंगा पीछे कि कम से कम 50 ट्रैक्टर और डंपर जो है वो यहाँ पर लगे हैं। उनका भी रोजगार चलेगा, लोगों का भी रोजगार चलेगा। और लोगों को जो है वो क्या, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि क्या लोगों को उचित दामों पर ये माइनिंग जो है वो मिलेगी या लूट खसूट होगी। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नितिन है, इनके साथ भी बातचीत करूंगा। काफी ज्यादा जो है वो बढ़ चढ़ कर ये आगे रहते हैं और माइनिंग के बारे में इनको क्या जानकारी है। क्या जानकारी है? आप लोग जो है वो अक्सर माइनिंग के बारे में बोलते हो, अब माइनिंग जो है वो खुल गई है, लोगों को भी राहत मिलेगी क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दाम जो है वो सरकार ने निर्धारित किए गए हैं वही दाम लोगों को मिलेंगे या कुछ बढ़ चढ़ कर मिलेंगे? सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूं कि माइनिंग जो है काफी लंबे समय से बंद थी, क्योंकि बरसात का सीजन था तो पूरे के पूरे जो माइनिंग ब्लॉक्स थे वो सारे सरकार की गाइडलाइन की तरफ से वजह से जो है वो बंद हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, बंद तो होते हैं लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। देखो, ट्रैक्टर, ट्राली, डंपर, मशीन, किसी ने अपनी जेसीबी ली है, और वो काम करने वाले कर्मचारी, मिस्त्री, मजदूर, मतलब काफी सारे लोग जो थे वो इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि लोगों का रोजगार बंद हो जाता है। और कई सारे युवा जो है माइनिंग ब्लॉक्स के अंदर भी काम करते हैं। ऐसा हो रहा है कि वो नहीं काम करते हैं। लाखों लोग जो है वो बेरोजगार। मतलब आज आकर मेन बात यह है कि लोगों का रोजगार जो है वो माइनिंग के साथ जुड़ा हुआ था, कुछ लोगों का। लेकिन आपको मैं बता दूं कि माइनिंग खुलने की वजह से एक खुशी की लहर यह है कि पीएमएवाई के तहत जो मकान बनने थे वो मकान जो है फिर से, अब एक बार फिर से एक खुशी की बात यह है कि माइनिंग ब्लॉक्स खुल गए हैं। आप फिर से जो है अपने अपने मकान बना सकते हैं, जो पीएमएवाई के तहत आपको पैसा मिलता है। गवर्नमेंट कह रही थी कि पहली किस्त इंस्टॉलमेंट करवा दी है, करवाओ, लेकिन लोगों को माइनिंग नहीं मिल रही थी, रेत बजरी नहीं मिल रही थी। तो क्या लोग किस तरह? काफी समय से लोग परेशान थे, लोग जो है गुहार भी लगाते थे कि जल्द से जल्द माइनिंग खुले। अच्छा, रियासी में भी खुल गई है, डीएमओ साहब का भी शुक्रिया खोल दिया इसके लिए देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो कंसर्न डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने माइनिंग ब्लॉक्स खोले, जिसकी वजह से लोगों के जो है मुश्किलातें जो आ रही थी उनको, वो रुके हुए काम जो है उनके बनना शुरू हो जाए। कई जगह पे गलियों का काम लगा है, कईयों ने अपने घर के प्रोटेक्शन वॉल बनानी है, कईयों का कुछ मतलब हर तरह से कहीं ना कहीं शौचालय बनाना है, मकान बनाना है, अनेक समस्या थी। अब लोग जो है वो राहत की सांस लेंगे। और क्योंकि काफी सारे सरकारी काम जो है वो भी बंद पड़े। जो मजदूर लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो भी कह रहे थे कि भाई सामान ही नहीं आ रहा तो हम काम किस तरह से करें। देखो, ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ मसला, सिर्फ सीधी सिंपल सी बात यह है कि माइनिंग ब्लॉक्स तो खुले हैं। अच्छा, रेट क्या है? आपको जानकारी है कि रेट क्या निर्धारित किया? रेट सर, यहाँ पे जो ये ब्लॉक ऐसे देखे जा रहे हैं, ये पीछे मेरे ब्लॉक है, ये ब्लॉक नंबर 7 है। हाँ। रेट जो है वो लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, 7 रुपए कुछ पैसे जो है वो रेट है, 7.5 रुपए रेट है। और लोगों को जो है किसी तरह से कोई परेशानी आती है तो वो डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न कर सकते हैं, एसएसपी साहब के साथ कंसर्न कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव है कि जो लूट खसूट नहीं होनी चाहिए। देखो, लूट खसूट अलग चीज है, वो होनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, कभी ना कभी यहाँ पे सुनने पिछले दिनों न्यूज़ें लगी थी कि यहाँ पे हेक्सावेटर लगाई जाती है। एक तो हेक्सावेटर मशीन ने यहाँ लगे, दूसरा यहाँ पे जेसीबी जो है लगाकर काम किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े खड्डे पड़ेंगे, लोग परेशान होंगे, फिर जो है माइनिंग बंद होगी। नुकसान ये होता है कि जेसीबी से काम हो जाता है तो श्रमिकों को काम नहीं मिलता है, वो श्रमिक बेरोजगार रहते हैं, बेचारे काम किस तरह से कर पाएंगे? देखो, कहीं ना कहीं आज की डेट में इतने काम बंद पड़े हैं, अगर जेसीबी नहीं लगती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि काम जो है कैसे बन पाएंगे। मैंने कल मेरे अरनाथ में 2 ब्लॉक हैं, 11 नंबर और 14 नंबर, उनके लोगों से बात हुई। वहां के लोग जो बता रहे थे कि वहां पे जो ब्लॉक के जो ऑनर है, जिन्होंने ब्लॉक लिए हुए हैं, वो जो रेट है वो 7.5 रुपए दे रहे हैं भरकर। ये रेट 7.5 रुपए, ये नहीं है कि आपको भरने के अलग पैसे देने हैं, 7.5 रुपए रेट है, आपको वो देना है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग भी जो है इस चीज में, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनके, वो लोगों के साथ पूरा मिलजुल कर काम करें, ताकि ये ब्लॉक्स जो हैं वो बंद ना हो। क्योंकि ब्लॉक्स बंद होंगे तो लोग परेशान होंगे। बार बार जो है माइनिंग पे न्यूज़ें लगती हैं, फिर ब्लॉक्स बंद होते हैं, फिर लोग परेशान होते हैं, दर बदर होते हैं। मैं ब्लॉक नंबर 11 और 14 के जो ठेकेदार हैं उनका शुक्रिया करता हूं कि वो जो है अच्छे दामों पर जो है रेट दे रहे हैं, जो रेट सरकार ने डिसाइड किया है। मैं इसके लिए डीएमओ साहब का शुक्रिया करता हूं, इसके लिए एसएसपी जो हमारे रियासी हैं उनका शुक्रिया करता हूं, उनके साथ साथ डीसी रियासी का शुक्रिया करता हूं कि जो इन्होंने ब्लॉक्स खोले और ब्लॉक्स के अंदर जो रेट्स हैं वो अच्छे से लिए जा रहे हैं। अच्छा, कोई पता है कि कितना रेट्स है यहाँ पर? क्या है? 7.5 रुपए। 7.5 रुपया? हाँ जी, 7.5 रुपये। लेकिन आम बंदे को पता नहीं होता, वो किस तरह से उठाएगा? देखो, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तरह की गाइडलाइंस जारी की होती हैं।
हाँ, मैं जल्दी भरने के चक्कर में जो है ज्यादा रेट देकर उठा लूं मटेरियल, तो वो मेरी गलती है, सामने वाला उसमें क्या करेगा। लेकिन मैं बता दूं कि मैं सभी जो भी जिन्होंने ब्लॉक्स लिए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप काम करो, माइनिंग चलनी चाहिए, माइनिंग के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन माइनिंग जो है एक्चुअल रेट पे चलनी चाहिए, जिस रेट को जो है सरकार के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है। बीजेपी सरकार कहती है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। देखो, उनका सीधा सीधा नारा है कि काम करोगे ढंग से तो काम कर पाओगे, नहीं करोगे तो आप जो है इस ब्लॉक को बंद करवा दोगे। मैं अपनी ओर से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को शुक्रिया करना चाहता हूं, जो डीसी मैडम है, एसएसपी सर हैं, मैं इन सबका शुक्रिया करता हूं कि हमारे ब्लॉक्स खोले। डीएमओ साहब का शुक्रिया करता हूं, लेकिन डीएमओ साहब आजकल तो आपने कैमरे तक लगाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो चोरी होती है वो चोरी जो है पूरी तरह से बंद हो, किसी तरह की लूट खसूट ना हो जिसकी वजह से ब्लॉक जो है बंद हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त जो हूँ रियासी में हूँ। रियासी जो पनासा वाला एरिया आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल यहाँ पर माइनिंग आज शुरू हो चुकी है। और ये एक बड़ी राहत भरी बात है, क्योंकि जो श्रमिक है, जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी करके जो है वो अपना घर का गुजारा करते हैं, वो लोग जो है वो काफी अरसे से परेशान हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर कामकाज बिल्कुल बंद हो गया था, माइनिंग नहीं हो पा रही थी। ट्रैक्टर ट्राली वाले परेशान थे, डंपर वाले परेशान थे, क्योंकि उन्होंने जो है वो किस्तें देनी थी, माइनिंग बंद थी। और माइनिंग जब शुरू हो चुकी है, तो इससे जो है वो लाखों जो लोग बेरोजगार हुए थे, उनका कामकाज जो है वो शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के घरों में ये दीपावली जो है वो खुशियों के दीपक जो है वो जगमगाएंगे, क्योंकि हर कोई जो है वो मेहनत करके कमाना चाहता है, लेकिन उसे जो है वो काम ही नहीं मिल पा रहा था। एक ट्रैक्टर के साथ भी 4-4, 5-5 लोग जो रहते हैं, वो बजरी के साथ जो है वो बजरी छजरी जो है वो ट्रैक्टर ट्राली पे भरते हैं। उसके बाद ट्राली वो बजरी जो है वो किसी के घर पे पहुंचती है, वो वहां पर काम लगाता है, तो 4 मजदूर और आते हैं, 2 मिस्त्री लगते हैं, तो उनका कामकाज भी चलता है, दुकानदारों का कामकाज चलता है। तो अब माइनिंग खुल गई है, और ये चाहते हैं कि ये लोग जो है वो अब जो सरकार की तरफ से निर्धारित रेट किए गए हैं वही रेट लोग ले, ज्यादा रेट जो है वो लोगों से कोई ना ले। इसके लिए जो है वो आप लोग अपनी अपनी आवाज उठाएं। उसके लिए जो है वो आप प्रशासन के साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई आपको ज्यादा रेट दे रहा है, यानी कि जो सरकार की तरफ से रेट निर्धारित किए हैं, कोई लूट खसूट कर रहा है, तो उसके लिए आप लोग जो है वो प्रशासन के पास जाएं, ताकि लूट खसूट जो है वो नहीं होनी चाहिए और गरीब लोगों को काम मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी मैं आपको बता दूं कि त्रासदी हुई थी, त्रासदी में लोगों के घर जो है वो तबाह हो गए थे, लोगों के प्रोटेक्शन बाल देने हैं, लोगों के बाथरूम तक जो है वो टूट चुके हैं। तो अब लोगों को जो है वो रेत बजरी और ये जो मटेरियल बंद था, ये मटेरियल जो है वो खुल गया है। कहीं ना कहीं लाखों लोगों को जो है वो अब मुनाफा होने वाला है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दी जनमति, देखते रहिए रियासी जके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।